हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि हाउ डू पीपल सी यू, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में, आज की रीडिंग को करने में मेरी हेल्प कीजिए। हाउ डू पीपल व्यू माय व्यूअर्स, लोग मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोचते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन। हार्ड वर्किंग और जीवन में हमेशा एक सकारात्मक एनर्जी में आपको देखते हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो लाइफ में यूथफुल एनर्जी के साथ चल रहे हैं, और एक ऐसे इंसान हैं आप जो ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आता, जो अपनी राह फ्री होकर चल रहा है। इस तरह से देखते हैं। इमोशनल मानते हैं लोग आपको, और ये भी इनको लगता है कि काफ़ी भावपूर्ण आपका व्यक्तित्व है। यहाँ पर लोगों को लगता है कि आप मल्टीपल चीज़ों को बखूबी बैलेंस कर सकते हैं और बुद्धिमान इंसान आप माने जाते हैं। पास्ट में कुछ ट्रॉमा, कुछ दुख तकलीफ़ आपके जीवन में रही है, और उसकी वजह से कभी कभी आप लाइफ में स्टक हो जाते हैं, और पास्ट की चीज़ों में आपको डूबते हुए, किसी चीज़ को मिस करते हुए देखा जाता है, फील किया जाता है। आज की स्थिति में आप लोग काफ़ी समर्थ हैं, काफ़ी अबंडेंट हैं। ना भी हो तो लोगों को लगता है कि आपके पास जीवन यापन के पर्याप्त साधन हैं, पर आप पास्ट में हुए ट्रॉमा से अंदर ही अंदर हर्ट हुए हैं। यहाँ पर लोगों को आपका व्यक्तित्व ऐसा भी लगता है कि आपको किसी भी तरह से बरगलाया नहीं जा सकता, किसी भी तरह से आपको अपनी बातों में कोई भी प्रलोभन देकर नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, इमोशनली मैच्योर हैं। यस, आपकी एनर्जी फ्रीडम वाली है, जीवन को बहुत ही आप फ्रीडम से जीते हैं। एक इनोसेंस और बचपना भी है, पर एट द सेम टाइम आपको एक मैच्योर पर्सन के रूप में भी देखा जाता है, जिसको सब कुछ पता है कि किसके इंटेंशंस क्या हैं, कौन किस इरादे से मुझसे अच्छे से बोल रहा है, कौन किस इरादे से अपनी वाणी में मिठास घोले हुए है। ये सब आपको अच्छी तरह से पता है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट है आज की डेट में, और यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ हैं और भरा पूरा परिवार है, तो एक अबंडेंट फैमिली, संपूर्ण फैमिली जिसको कहते हैं, आदर्श परिवार के रूप में, के सदस्य के रूप में आपको देखा जाता है। और अगर आप मैरिड नहीं हैं, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आप सिंगल हैं, बैचलर हैं, या किसी वजह से सिंगल हैं, तो लोग आपके साथ अच्छी फैमिली बनाने के सपने देखते हैं कि एज ए पार्टनर आप अगर उनको मिल जाते तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है। लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में कि फालतू बात आप पसंद नहीं करते, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ओरिएंटेड हैं वर्क के प्रति। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए बिल्कुल क्लियर हैं आप अपने प्रति, और सीधी सीधी आप बात करते हैं, घुमा फिरा कर बात करना आपको पसंद नहीं है। ब्राइट फ्यूचर है आपका, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो किसी विशेष पढ़ाई को कर रहे हैं, किसी उच्च स्तर की पढ़ाई को कर रहे हैं। यहाँ पढ़ाई के 2 कार्ड हैं। लोगों को लगता है कि
बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी, डिवाइन पर्सनालिटी, इनोसेंट और बिल्कुल हार्ड वर्किंग पर्सन आप हैं। आपको अपना काम करके अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना पसंद है और इसीलिए आप जीवन में सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना जो रूटीन है उसमें अपने काम धाम निपटा के अपनी ग्रोथ पर ध्यान देना ज़्यादा पसंद है, ना कि इधर उधर गॉसिप करना और बकवास करना। अकेले रहना आप पसंद करते हैं। अपनी लाइफ में आपका लक्ष्य ये है कि लाइफ को फुलेस्ट जीना है, अच्छी तरह से जीना है। जो हुआ उसको छोड़ो, है ना। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये वाली वाइब आप देते हो, ठीक है। अच्छा घर, अच्छी फैमिली आप डिज़र्व करते हो, ऐसा लोग सोचते हैं। और आप में से रिसेंटली किसी का घर का निर्माण पूरा हुआ है। ये घर किसी गांव में हो सकता है, किसी हरियाली वाली जगह हो सकता है, किसी जल स्रोत के पास हो सकता है, ठीक है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेंटल पीस के लिए किसी दूसरी जगह कुछ दिन के लिए टूर किया था, एकांत में आप रहे थे। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। कुछ लोगों का आपके ऊपर क्रश भी होता है और ये लोग सोचते हैं कि आपको लव ऑफ़र देना चाहिए, आपको कमिटमेंट दिया जा सकता है, मुलाकात करनी चाहिए। 2 कार्ड हैं, 2 ऑफ कप्स और द लवर्स, ठीक है। आपको एज ए पार्टनर पाने की विश लोग करते हैं। कुल मिला के व्यक्तित्व आपका अच्छा है। लास्ट कार्ड निकालूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोगों ने नौकरी की शुरुआत की थी, तब आपके पास कुछ भी नहीं था और आज आप बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट हैं, स्ट्रॉन्ग अबंडेंट, और बहुत सारी चीज़ों से जूझ कर निकल कर आज आप यहाँ आए हैं। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में ये मुझे कार्ड दिख रहा है। इसमें आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी को फालतू का झेलते नहीं, ना खुद किसी से उंगली करते, ना किसी को अपने जीवन में खटर पटर मचाने देते हैं। आपके लक्ष्य निश्चित हैं, निर्धारित हैं, आप उनमें किसी की बाधा स्वीकार नहीं करते। आपका सिंपल सा फंडा है, ना मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं, ना तुम मुझे डिस्टर्ब करो, अपना अपना जीवन जीते हैं, खुश रहते हैं। इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर है। यहाँ पर पास्ट में जो आपको तकलीफ़ें हुई हैं, ट्रॉमा हुए हैं, उनसे उबर कर ये जो आपने इतना लंबा समय बिताया है, इतनी लंबी आपने जो जर्नी की है, उसके पीछे आपका जो व्यक्तित्व है उसकी ख़ास बात, एक मुख्य बात ने काम किया है कि आपने लाइफ में कभी भी हिम्मत को नहीं छोड़ा है। आपने सोचा है कि अगर मैं हिम्मत हार जाऊं तो इससे क्या होना है, ठीक है। इससे केवल और केवल मुझको ही फ़र्क पड़ना है। हिम्मत हारने से, अगर मैं हिम्मत हार जाऊं तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक लगातार संघर्ष की प्रक्रिया से आप गुजरे हैं और लोगों को लगता है ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर एक ये है कि आप ना शुक्रगुजार रहते हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि पास्ट ट्रॉमा से यहाँ तक निकल कर आने का ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पर आप एक इमोशनल इंसान भी हैं, ठीक है। मून का कार्ड आया था और दूसरों के प्रति आपके मन में सिंपैथी रहती है और आप किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहते, बट आप दूसरों की सुनते हैं और ये एक बहुत ही ज़्यादा पुण्य का काम आप करते हैं कि किसी को आप सुनते हैं, उसी से सामने वाले के दिल को सुकून मिल जाता है। कई लोग आपसे अपने दिल की बातें कहने आते हैं ये मान कर, ये पक्का विश्वास करके कि आप इस बात को किसी को नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इमोशनल नीड को आप पूरा करते हैं लोगों की, और सेम टाइम आप डिटैच भी रहते हैं। पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देने का मैंने आपको पहले भी बताया कि अपने आप को बेहतर बनाने में आपका ज़्यादा समय गुजरता है। आपकी रुचि किसी के जीवन में खुजली मचाने की नहीं है कि आप उसके जीवन की बातों में, ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेलें। आपकी रुचि सिर्फ अपने को बेहतर बनाने में है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं आपकी, है ना। कट ऑफ कर देते हैं आप लोगों को बहुत जल्दी, ये मैंने आपको बताया। और कुछ सीमा रेखाएं आपने खींच रखी हैं, इसके आगे कोई नहीं बढ़ सकता। और लोगों को लगता है कि समाज में किन लोगों को
आपको अपने करीब रखना है और किन लोगों को आपको अपने से दूर रखना है, ये सब सीमाएं आप बखूबी जानते हैं। फालतू बातें पसंद नहीं करते। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। जहाँ फालतू बात हो रही है वहाँ से आप निकल जाते हैं, तुरंत भांप लेते हैं कि कौन मुझसे क्या बात निकालना चाह रहा है। तो आपके सामने असली से चेहरा लेकर ही बात की जा सकती है। और यहाँ पर आपके क्रोध की भी बात होती है कि जब आप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या डोमिनेट किया जाता है तो आप गुस्से में भी आते हैं और आपके गुस्से से लोगों को डर लगता है। काम पर फोकस आपका है। परिस्थितियाँ जो पास्ट की रही उन्होंने आपको ऐसा कुछ बना दिया है कि आपका रिश्तों से विश्वास डगमगा गया है। ठीक है, इस वजह से रिश्तों से विश्वास आपका डगमगा गया है और इसलिए आप सोचते हैं कि काम करूँगा या करूँगी तो सही रहूँगा। ठीक है, अगर मैं बर्बाद हो जाऊँ, परेशान रहूँ तो कोई मेरा नहीं है। ये जो सच बात है ना, ये आपको समझ में आ गई है और ये लोगों को मालूम है आपके बारे में कि आप ऐसा सोचते हैं जीवन के बारे में। गोल्डन हार्ट मतलब बहुत ही अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं आप। बच्चों जैसा आपका प्यारा दिल है, लेकिन आप सीरियस भी हैं। यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में किसी चीज़ की प्यास जो कि पूरी नहीं हुई, ये खासकर एक इमोशनल नीड है जो आप हमेशा से डिज़ायर करते थे और उसमें आपको कुछ ट्रॉमा मिला है। तो ये प्रेम की प्यास आपके व्यक्तित्व में देखी जाती है। पर यहाँ लोग देखते हैं कि आपका जो जोड़ीदार व्यक्ति है वो आप किसी को बनने नहीं देते। एक्चुअली आपको विश्वास डगमगा गया है और इसलिए आप और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये थी एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो ये जो स्ट्रॉन्गनेस है आपकी, स्टार का कार्ड है, ठीक है, द वर्ल्ड का कार्ड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। तो आप लोगों को ना, ये जो कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली भी दबा लेते हैं लोग कभी कभी, ये देख के कि अरे यार इतना लंबा सफ़र और फिर भी जीने की तमन्ना, हिम्मत नहीं हारना, व्हाट अ पर्सनालिटी, इस तरह की बात है। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।